मेरी लिप ड्रूपिंग, जो हमारे लिप्स ऐसे ड्रूप हो जाते हैं, हमारी जाउल्स, डबल चिन ड्रूपिंग क्रिएट कर रही हूँ थ्रू द ईयर्स। विद फेस योगा हम उसी को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये जो ड्रूपी आईलिड है ये आपकी आईबॉल को कवर करता है और आपकी विजन हैम्पर होती है। तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि उनको अपनी अपर आईलिड को लिफ्ट करना पड़ता है कुछ पढ़ने के लिए भी। सो ये हो गया हमारा जोन 1 विच इज टारगेटिंग हमारी डबल चिन, नेक लाइन्स और हमारी जो ये जॉ लाइन डेफिनेशन नहीं होती उसको। हेलो नमस्कार, मैं हूँ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने स्किन को कैसे ग्लो कर सकते हैं, कैसे फिट बना सकते हैं और कैसे शाइन कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप लगाते तो डेली है लेकिन उसका कुछ भी इम्पैक्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। इस टॉपिक पे आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हाउस ऑफ ब्यूटी की ऑनर विभूति अरोड़ा, और जो कि एक फेस योगा एक्सपर्ट भी हैं, जो हमें बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ही अपनी स्किन को फिट कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा शाइन कर सकते हैं। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच आंचल। विभूति, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है क्योंकि हर कोई फीमेल ये चाहती है कि वो खूबसूरत दिखाई दे, और आपसे बेस्ट क्योंकि आप योगा एक्सपर्ट हैं, फेस योगा एक्सपर्ट है, तो आपसे बेस्ट इसे कोई बता नहीं सकता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, फेस योगा एक्चुअल में ये है क्या? फेस योगा बेसिकली जैसे हम बॉडी के लिए योग करते हैं, फेस की भी मसल्स को एक्सरसाइज करना, स्ट्रेच करना, टोन करना बहुत ज़रूरी है। हाउस ऑफ ब्यूटी इंडिया में मैंने एक टेक्निक, एक स्ट्रक्चरल प्रोग्राम डिवाइस किया है जो आपके फेस को स्ट्रेच करता है। उसके बाद आप आसन करते हैं, फेस मसाज करते हैं, और जैसे हम बॉडी योगा में प्राणायाम करते हैं वैसे ही फेस की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए एक कूल डाउन करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। सुबह आप उठते हैं, आपके फेस पे स्वेलिंग, पफीनेस होती है कि नहीं होती? हम सबके फेस पे होती है, स्पेशली जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे स्वेलिंग बढ़ती रहती है। ये होती है लिम्फेटिक स्टैग्नेशन। आज की डेट में हमारे सिडेंट्री लाइफस्टाइल, हम डेस्क पे बैठे बैठे काम करते हैं, दिन भर इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते हैं, हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा मूवमेंट नहीं लाते बॉडी में, और इसीलिए ये जो फ्लूइड होता है, टॉक्सिक फ्लूइड होता है, ये जाके हमारे फेस की, हमारे ओवरऑल बॉडी के जो लिम्फ नोड्स है वहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाता है। तो ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड जो स्टैग्नेंट होता है वो स्थिर रह जाता है आपके फेस में, आपके दूसरे बॉडी के पार्ट्स में। फेस योगा से सुबह सुबह जब हम करते हैं, हम इसकी ड्रेनेज शुरू करते हैं ताकि ये बॉडी से निकल जाए। टॉक्सिन्स आप सुबह अपनी बॉडी से निकालेंगे। उसके बाद आप कोई भी ऑयल लेंगे, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से अगर ले तो बेहतर है, अपने फेस को मसाज करेंगे इन एन अपवर्ड लिफ्टिंग फॉर्मेट। उससे क्या होगा कि जब आप ऊपर की तरफ अपनी मसल्स को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, अब आप सोए हैं, सो के उठे हैं, हम एक तरफ सोते हैं फॉर एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं हम सबके फेस पे फेशियल एसिमेट्री होती ही होती है, वो करेक्ट होने लग जाती है। हमारा फेस लिफ्टेड होता है, टोन्ड होता है, टाइटेंड होता है। जो हमारे मसल्स लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं एजिंग की वजह से, वो अब सडनली टाइट होने लग जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या हुआ मुझे, एक सडन मसाज मिल रही है, सो ये अलर्ट हो जाते हैं। अपने आप उसके ऊपर की जो स्किन है वो झुर्रियाँ कम हो जाती हैं, स्किन ग्लो करने लगती है क्योंकि हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज दे दी। और जब उसके बाद हमने ऑक्सीजनेशन, प्राणायाम किया, कूल डाउन किया, जो हमारा स्पेशल टेक्निक है, उससे आपके फेस पे जब सडनली इतना ऑक्सीजन आता है तो आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है। तो ये प्राइमरीली द प्रोसेस ऑफ टोनिंग, लिफ्टिंग एंड टाइटनिंग योर फेशियल मसल्स, जो हमारे फेस पे 57 प्लस मसल्स हैं, आपकी टंग भी एक मसल है, उसको टाइटन करने का प्रोसेस इज फेस योगा। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपका पिगमेंटेशन रिडक्शन हो जाता है, आपकी एक्ने रिड्यूस हो जाती है, आपकी स्किन ग्लो हो जाती है, पर ये साइड इफेक्ट्स हैं। तो क्या आप ऐसा साइड इफेक्ट चाहोगे या नहीं चाहोगे? बिल्कुल। सो ये है फेस योगा की समरी। बाकी सारी चीजें जो आपकी क्लियर स्किन है वो तो सेकेंडरी है, पर सबसे पहले आपकी मसल टोनिंग और टाइटनिंग इज द बेनिफिट ऑफ फेस योगा।
ओके और ये हर कोई चाहता है, खासकर फीमेल। अगर मैं योगा के मैं अगर आपको यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ, हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। नॉट जस्ट खासकर फीमेल, मेल्स भी उतना ही चाहते हैं, शायद बोलते नहीं है और 10 स्टेप रूटीन में नहीं लगा सकते, और ना मैं प्रमोट करती हूँ कि वो लगाएं या लड़कियां भी लगाएं, पर एक तेल से अपनी मसाज करें, क्योंकि इवन इन मेन नाउ फेशियल एसिमेट्री से क्या होता है कि बहुत न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से या स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से या मसल वीकनेस की वजह से, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक आंख छोटी हो जाती है, एक आंख बड़ी है थ्रू एजिंग, राइट। आहिस्ता आहिस्ता ये जो ड्रूपी आईलिड है ये आपकी आईबॉल को कवर करता है और आपकी विजन हैम्पर होती है। तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि उनको अपनी अपर आईलिड को लिफ्ट करना पड़ता है कुछ पढ़ने के लिए भी। अब ये आदमी भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं। तो फेस योगा का एक्चुअली बेनिफिट दोनों मेन एंड वुमेन उठा सकते हैं, एंड ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं है। दूसरी चीज, आई फर्मली बिलीव ब्यूटी वेलनेस में। तो हमारे फेस योगा से फेस के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या अनरेस्ट है, क्या आपके असंतुलन है बॉडी के अंदर, हार्मोनल असंतुलन है, गट हेल्थ असंतुलन है, गैस्ट्रिक इशू है, जो भी आपका इशू है, उससे जो आपके इफेक्ट्स है वो हम ठीक, साइड इफेक्ट्स है वो हम ठीक करते हैं। बट फेस योगा से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ मैं शायद ठीक लग रही हूँ, because beauty lies in the eyes of the beholder, right? It's all a matter of perception at the end of the day. तो जो मैं कितनी भी सुंदर हूँ पर मैं अनहैप्पी हो सकती हूँ, राइट या और मेरे पास कितना भी एक्ने है मैं बहुत हैप्पी, बहुत केयरलेस हो सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रही कि एक्ने होना बुरी बात है, सो ये डबल एज स्वॉर्ड है, बट पर हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और फेस योगा से हम सिर्फ आपकी मसल हेल्थ नहीं सिखा रहे हैं आपको, पर आपका कॉन्फिडेंस टू स्टेप आउट एंड परफॉर्म योर डेली एक्शंस की वो पावर, वो विलिंगनेस आपको ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, विच आई फील इज यूनिफॉर्म टू मेन और वुमेन टुगेदर। जैसे आपने कॉन्फिडेंस की बात की है, हर किसी को चाहिए कि मतलब जब वो निकले या किसी से बात करे बहुत कॉन्फिडेंटली किए, और सबसे ज़्यादा मेन उसका रीज़न जो आता है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स ये रहता है कि पता नहीं मैं सुंदर दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, ये एक मेन रहता है, ठीक है। अब किसी को उसके मन में चाहे कैसी भी थॉट्स चल रहे हैं, हमारे चेहरे पे वो दिखने लगता है, राइट। अगर मेरा कॉन्फिडेंस लो भी है, ठीक है, और वो फेस पे ना दिखे, उसको कैसे मेंटेन करें? अगर आप फेस योगा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आए तो मेरे पास ग्लो करने के लिए थे, पर अब मैंने आपको मेडिटेशन सिखा दी, मैंने आपको प्राणायाम सिखा दिया, तो आपका जो अंडर कॉन्फिडेंस, जो स्ट्रेस लेवल है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो बैलेंस होने लग जाएगा। ओके या उससे एक सर्टेन लेवल ऑफ कामनेस और स्टिलनेस आपके अंदर आने लग जाएगी। तो जो चीज़ें आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर रही थी, जो आपके ट्रिगर्स, जो आपके फैक्टर्स थे, जो आपको शक्ल पे भी दिख रहे हैं कि आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अब आपने खुद ही उसको ओवरकम कर लिया, क्योंकि आप रोज़ फेस योगा कर रहे हैं, आप रोज़ चेंजेस देख रहे हैं अपने फेस में, एंड योग में आपको कुछ टाइम बाद चेंजेस जैसे दिखते हैं। बट फेस योगा का ये बेनिफिट है क्योंकि मसल्स इतनी छोटी हैं, ये इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करती हैं एंड आपको इंस्टेंटली चेंजेस दिखते हैं, और बहुत रिमार्केबल डिफरेंशिएटिंग चेंजेस आपको 1 से 3 हफ्ते के अंदर दिखने लग जाएंगे। तो जैसे ही आपको चेंजेस दिख गए, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ गया, तो आप जो फीलिंग छुपाने की कोशिश कर रहे थे अब वो नहीं छुपाएंगे। उसके अलावा वो जो कामनेस थी उससे आपका ऑरा सडनली चेंज हो गया। मेरे हाउस ऑफ ब्यूटी के जो करिकुलम में जो मैं सर्टिफिकेशन देती हूँ फेस योगा की, उसमें एक चैप्टर है एनर्जी योगा के नाम से। एनर्जी योगा ये होता है, आप एक रूम में गए और एक बंदा बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही हर चीज़ के बारे में गलत सोचता है, तो उसकी वो एनर्जी ही नेगेटिव होती है ना। जब आप रूम में घुसते हैं आप सेंस कर सकते हैं, अभी उन्होंने मुंह से एक वर्ड नहीं निकाला पर समझ आ जाता है, राइट। और एक बंदा है जो अंदर ही कंटेंट है, काम है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो अंदर से खुश है। उसके पास 2 पैसे कम होंगे पर वो खुश है, 2 चीजें सुंदरता के जो भी स्केल पे वो कम होगा पर वो खुश है, तो उसकी वो एनर्जी अपने आप ट्रांसक्राइब हो जाती है, पास ऑन हो जाती है
फेस योगा के एनर्जी योगा चैप्टर से हम यही इमोशन स्प्रेड करते हैं एंड आपका जो दिख रहा है अंडर कॉन्फिडेंस वो वहीं पे खत्म हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि अब हमने आपको कॉन्फिडेंस दे दिया। राइट, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक मेडिटेशन भी आपको बहुत हेल्प करता है आपका कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में। आजकल एक बहुत अच्छा वाला ट्रेंड चल रहा है कि कोरियन ग्लास स्किन का, जिसमें हर कोई चाहता है कि ऐसी शाइनिंग वाली हो और एकदम चमकती रहेगी, टाइटनिंग भी रहे स्किन। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपसे लेना चाहूँगी कि कैसे करें, और अगर कोई करना चाहता है एक बिगिनर्स के लिए, वो क्या रहेगा? पहली चीज, मैं बड़े क्वेश्चंस पूछती हूँ तो मुझे नहीं पता आप इंटरव्यू ले रही है मेरा या मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। speakingtree.in टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप इनिशिएटिव, हाउस ऑफ ब्यूटी इंडिया, योगा इंडिया। हम कोरियन स्किन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं और क्यों प्रमोट कर रहे हैं, जब हमारा इंडियन स्किन केयर, हमारा आयुर्वेदिक स्किन रिचुअल माना हुआ है। आई थिंक ग्लास स्किन, शाइनी ग्लोई स्किन के बारे में हमें बात करनी चाहिए, और इंडियन स्किन केयर से हम वो कैसे अचीव करें हमें बात करनी चाहिए। मैं उस पे टिप्स देना चाहूंगी टू गेट द सेम ग्लो। और जैसे हम इंडियंस आज कोरियन स्किन केयर के बारे में बात करें, मैं चाहती हूँ कि हर कोरियन इंडियन स्किन केयर के बारे में वैसे ही बात करे। जो मेरी फेस योगा की 1 मिनट कॉपीराइट विभूति मसाज है, उसका एक बहुत, हर चीज में ना हमने पूरी साइंटिफिक रिसर्च करके कैलकुलेशंस के साथ आपको प्रेजेंट किया है, ताकि आपकी पूरी जो स्किन, ग्लास स्किन आप चाहते हो, ग्लोइंग स्किन आप चाहते हो, वो आपको मिल जाए। सुबह आप उठेंगे, आई होप आप ब्रश करते हैं, आई होप आप सब ब्रश करते हैं। बिल्कुल। जैसे ही आप सुबह उठे और आपने ब्रश किया, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। आपने अपना फेस वॉश लिया स्किन टाइप के हिसाब से, आप अपने फेस के जो ऑयल्स हैं उसको ओवर स्ट्रिप भी नहीं करना चाहते। सो आपके स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपने अपना मुंह धो लिया, उसके बाद आपने अपने स्किन टाइप के हिसाब से हमारे इंडियन ऑयल्स लिए। जैसे अगर मैं अपने रेंज की बात करूं तो हमारा टी ट्री एवोकाडो ऑयल है विटामिन ई के साथ, जो एक्ने प्रोन पिंपल्ड स्किन के लिए है। हमारा पीच ऑयल है जो कॉम्बिनेशन या नॉर्मल स्किन के लिए है। हमारा कुमकुमादी ऑयल है जो आयुर्वेदा में भी है, 28 जड़ी बूटियों का तेल, जो एवरी स्किन टाइप के लिए है, फॉर डबल क्लेंजिंग, पिगमेंटेशन और अनइवननेस ऑफ द स्किन टोन। आप अपने स्किन के हिसाब से कोई भी ऑयल लेंगे, इंग्रेडिएंट्स को एक्टिवेट करेंगे, सुबह मेरी 1 मिनट विभूति मसाज फॉलो करेंगे। 10 से 15 मिनट आपने, 1 मिनट लगता है वो मसाज करने में, 10 से 15 मिनट वो तेल आपके फेस पे रेस्ट करेगा, उसके बाद पानी से मुंह धो लेंगे। ये एक सिंपल रिचुअल रोज करने से आपको, आप 5 स्टेप्स क्लोजर हो जाओगे आपकी इंडियन ग्लास स्किन के गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद मेरा सेकंड स्टेप होगा, आपने शावर ले लिया, अगर आप योग करते हैं, बॉडी योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, जो भी करते हैं वो आपने किया, पानी से अपना मुंह धो लिया, इस बार ही आपको फेस वॉश लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी से मुंह धोएंगे। उसके बाद कोई भी क्रीम, सीरम जो आपके स्किन के हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी सीरम लेयर, जो आपकी वाटर लेयर है, वो पहले जाए, क्रीम लेयर सेकंड जाए। और अगर आप बहुत ही हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ आज 50 डिग्री पहुंच रहा है, तो आप वो क्रीम लेयर स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह आपने तेल लगा लिया था तो आपकी स्किन हाइड्रेट हो गई। सिर्फ एक मिनरल सनस्क्रीन जिसमें टाइटेनियम एंड जिंक ऑक्साइड है, जो FDA अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट्स है फॉर सेफ ऑन स्किन फॉर सनस्क्रीन, उसको विद नाइसिनामाइड अगर आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, अपने फेस पे लगा लिया, वो 2 in 1 काम करेगा, एज अ सनस्क्रीन एंड एज अ स्किन केयर। उससे पहले आप सीरम ऑलरेडी लगा चुके हैं। दैट इज योर स्टेप 1 और डे अप्रोच टूवर्ड्स ग्लास स्किन फॉर द मॉर्निंग। अब रात की बारी आ जाती है, तो रात को मैं चाहती हूँ कि डजंट मैटर आपका क्या स्किन टाइप है, सुबह की थकावट, पॉल्यूशन, मिट्टी, ग्राइम, सारा कुछ वी नीड टू एक्सट्रैक्ट और स्ट्रिप ऑफ
फ्रॉम आवर फेस, उसके बाद हम अपनी स्किन केयर लेयर्स को बिल्ड करेंगे। और मैं ये 50 लेयर या 10 स्टेप्स नहीं बता रही हूँ, 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स ही बता रही हूँ। आपने कुमकुमादी तेल लेना है, अपने फेस पे जैसे आप आए हो विद मेकअप विद सनस्क्रीन लगाना है। अगर आप कोई फेस टूल, इसको लगाने के लिए भी बताने चाहिए स्टेप्स की, मतलब कैसे वो लगाएं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी 1 मिनट विभूति मसाज एट द एंड ऑफ द वीडियो जरूर सिखाऊंगी। सो आपने कुमकुमादी तेल अपने फेस पे लगा लिया, मेकअप के लिए वो आपका मेकअप रिमूवर हो गया, सनस्क्रीन के लिए वो आपका सनस्क्रीन रिमूवर हो गया। अब आपको कोई माइसेलर वाटर की जरूरत नहीं है, कोई डबल क्लेंजर एक्स्ट्रा की नहीं है, हमने अपने तेल को ही यूज किया क्लीन करने के लिए। अगर आप कोई फेस टूल का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपने कौन सा वॉन्ड यूज की इन अ सर्कुलर मैनर, क्योंकि कभी कभी हम हाथों से इनफ एक्सरसाइज नहीं कर पाते या थके होते हैं, आलसी होते हैं, मन नहीं कर रहा कुछ ज्यादा करने का, पर अगर एक टूल हाथ में हो या बेड साइड पड़ा हो तो उसको यूज करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपने उससे अपना वात पित्त कफ जो बॉडी का इम्बैलेंस है उसको भी बैलेंस करने की कोशिश की। इससे क्या होगा कि पिगमेंटेशन, एक्ने रिडक्शन हो जाएगी, आपकी बॉडी की जो हीट है, जो बाहर से दिन भर की हीट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, बॉडी की एसिडिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब आपने फेस वॉश लिया, स्किन भी एसिडिक होती है तो स्किन की एसिडिटी भी कम हो जाएगी। अब आपने फेस वॉश से अपना मुंह धो लिया, उसके बाद वही सुबह वाला टी ट्री एवोकाडो ऑयल या पीच ऑयल लिया, अपने मुंह पे 1 मिनट विभूति मसाज की और आपका स्किन केयर हो गया। दैट इज हाउ सिंपल इट इज। द एम्फेसिस और द इम्पोर्टेंस with the corrective oil lies in the implementation और the face yoga technique जो मैं अब आपको सिखाऊंगी। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैंने आपको तेल दिया या क्रीम दी, आप कैसे लगाते हो अपने मुंह पे? उसे टिप पर लेकर उसको ऐसे राउंड 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 इस तरह से टैप करके, करेक्ट ऐसे, करेक्ट, राइट, ठीक है। हाँ। अब मैं अगर यही चीज, और प्रेशर जब तेल होता है अपने आप बढ़ जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारी स्किन की डीपेस्ट लेयर तक पहुंच जाए, है ना, मसल के अंदर घुस जाए। अब मैं यही चीज आपको स्लोमो में दिखाती हूँ और आप मुझे बताएं कि क्या गलतियां कर रही हूँ मैं। ओके, ठीक है, मैंने तेल लिया, मेरी स्माइल लाइन क्रिएट कर रही हूँ ओवर द इयर्स, मेरी क्रोज फीट लाइंस या रिंकल्स क्रिएट कर रही हूँ ओवर द ईयर्स, मेरी लिप ड्रूपिंग, जो हमारे लिप्स ऐसे ड्रूप हो जाते हैं, हमारी जाउल्स, डबल चिन ड्रूपिंग क्रिएट कर रही हूँ थ्रू द ईयर्स। क्योंकि मैं एक बार तो नहीं करी है, तो मैं पिछले 10-20 साल से तो कर ही रही हूँ और अगले 20 साल तक करूंगी जितनी मेरी उम्र है, करेक्ट। तो वो तो मैंने खुद ही अपनी एजिंग अपने आप को इंड्यूस कर दी। विद फेस योगा हम उसी को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने फेस को, और ये मेरी 1 मिनट विभूति मसाज है, अपने फेस को 5 स्पेसिफिक जोन्स में डिवाइड करेंगे। हमारा जो जोन 1 है, अगर आपके पास कोई लिप ग्लॉस है, मैं सबको आज यहाँ पे बोलती हूँ, एक लिप ग्लॉस लाइए और यहाँ पे 2 लाइनें ड्रॉ कीजिए जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो आपके लिप कॉर्नर से वहां से ऑल द वे टिल द ईयरलो पॉइंट, अगर आप अभी भी देखते देखते इस पॉइंट को प्रेस करेंगे तो थोड़ी सी पेन महसूस करेंगे, क्योंकि ये आपके फेस का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। या फिर हमारे नोज के साइड पे अगर आप प्रेस करेंगे, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइनल गट हेल्थ पॉइंट है। यहाँ से ऑल द वे, जब सिर दुखता है, टेम्पल्स को हम प्रेस करते हैं, उस पॉइंट को आप प्रेस करेंगे। सो ये हो गया हमारा जोन 1, विच इज टारगेटिंग हमारी डबल चिन, नेक लाइन्स और हमारी जो ये जॉ लाइन डेफिनेशन नहीं होती उसको। जोन 2 जो हमारी चीक की जाइगोमैटिक मसल्स होती हैं, दे आर द लार्जेस्ट मसल्स ऑफ योर फेस। तो अगर ये ड्रूप करती है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा फेस ड्रूप करता है, आंखें ड्रूप करती है। इसको आपने लिफ्ट करना है। आंखों का मसल्स, हम इनको एक कलेक्टिव मसल्स लेते हैं, वेदर वो डार्क सर्कल के इश्यूज हैं या ड्रूपी आईलिड के इश्यूज हैं, वो हमारा जोन 3 हो गया फॉर द फेस। जोन 4 इज योर एंटायर फोरहेड। जोन 5 आपके पूरा नेक। दिन भर, रात भर रील्स या शॉर्ट्स देख देख के इस पोजीशन पे, बेड पे जो हम लेटते हैं, हम सब की डबल चिन और जॉ लाइन जा रही है आउट ऑफ द विंडो। उसको आपने रोज 1 मिनट विभूति मसाज के साथ करेक्ट करना है। ठीक है।
सो अब आपकी ये जोन स्पेसिफिक हो गई 1 2 3 4 एंड 5। आपने तेल लिया, इंग्रेडिएंट्स एक्टिवेट किए, अपने हाथों को उस लाइन के नीचे, अब हम फिंगर्स का प्रयोग नहीं करते, हम अपनी हथेलियों का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारा कोई भी मसल, फिंगर्स में हमारी मसल्स मिस हो रही है, पर जितना फ्लैट सरफेस हमें मिलेगा, या टूल से हम जैसे करते हैं, ग्वाशा से करते हैं, तो वो मैक्सिमम सरफेस एरिया हमारा कवर होता है। तो हाथों को लिया हमने, कुछ इस तरह आपने प्लेस किया, लिफ्ट किया, रिगल किया। जोन 1 को 3 बार करेंगे, जोन 2 को 3 बार करेंगे, आंखों में ए बनाएंगे। नाउ एल्बोज इन द एयर बहुत जरूरी है, आपका पोजीशन ऐसे नहीं होगा क्योंकि वरना आप अपनी आंखों को फिर नीचे की तरफ पुल करोगे। द वेट ऑफ आवर एल्बोज पुल्स द आईज डाउन। आपने स्वाइप किया लाइक दिस, हाँ जी, लाइक दिस, स्वाइप किया, लिफ्ट किया, ड्रेन किया। तो वो जो मॉर्निंग पफीनेस है, आपने सुबह सुबह 2 बार ये मोशन करके निकाल दी। उसके बाद आप वी बनाएंगे यहाँ पे भी हमें पफीनेस हो जाती है। आप बहुत आफ्टर 55-60 में देखेंगे कि यहाँ पे लिम्फ नोड स्वेलिंग दिखती है, लोगों की पफीनेस दिखती है। उसको स्वाइप किया, लिफ्ट किया, ड्रेन किया, रिगल किया 2 टाइम्स। फोरहेड पे अपने हाथों को इस तरह फ्लैट मूव करेंगे, और इसके बाद इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे और वेट करेंगे, क्योंकि जब आप ये फोरहेड करेंगे ना, तो आपको एक टिंगलिंग, स्ट्रेचिंग, ड्रेनेज सेंसेशन फील होगी। पफीनेस आपको आंखों में दिखती है, पर मैक्सिमम फीलिंग जो होती है ड्रेनेज की यहाँ पे होती है। सो वी वेट फॉर द फ्लूइड टू कम डाउन। अब हम रेस्टोरेंट्स में पैसे खर्च ले, हम एक्सपेंसिव बैग्स में पैसे खर्च ले, पर तेल क्रीम अपने गर्दन पे लगाने की बारी आती है तो हम कंजूस हो जाते हैं, वो ना करें। बिल्कुल। हर कोई ये सोचता है ना कि घर से कोई ऐसा ऑयल बता दीजिए जो घर में ही हो, उसको अप्लाई करे और हो जाए। मैं एक्चुअली उसके लिए अपनी घी क्रीम बताती हूँ। ये घी क्रीम जब मैं लूपस से गुजर रही थी तब मैंने अपने लिए बनाई थी। बाद में जब पढ़ाई की तो पता चला ये शुद्ध धोती घी की क्रिया है, ये आयुर्वेदिक रेसिपी है। तो आप घी लीजिए, उसमें आधा चम्मच पानी डालिए, 100 बार उसको फेंटिए, उसके बाद फिर आधा चम्मच पानी डालिए, 100 बार फेंटिए। अगर कुछ जापते हैं तो जापिए उसके साथ साथ, बिकॉज वो मेडिटेशन, वो आपकी वाइब्रेशन आपकी क्रीम में भी चली जाएगी, और इस क्रीम से अपनी फेस योगा मसाज कर सकते हैं। घी लेकिन बहुत थिक होता है, तो 5 से 10 मिनट में उसको ज़रूर धो देना, ताकि आपके एक्ने ना हो, आपके ओपन पोर्स ना हो, वो आपकी स्किन के पोर्स को क्लॉग ना करे। तो ये घी के साथ जो दूसरे तेल के साथ इशू नहीं होता। यही इशू आता है कोकोनट ऑयल में। सबसे ज़्यादा लोग फेस योगा के टाइम पे कोकोनट ऑयल लगाना चाहते हैं, पर कोकोनट ऑयल एक्चुअली बहुत थिक होता है कंसिस्टेंसी में, और इसीलिए हम ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। इक्का दुक्का बार लगाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पर फेस ऑयल जितना पतला हो, जितना हल्का हो, थिन कंसिस्टेंसी का हो, उतना बेटर आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगा। विंटर में आमंड ऑयल लगा सकते हैं। आमंड ऑयल इज अ ब्रिलियंट ऑयल टू यूज ऑन टू योर स्किन। इसके अलावा रोज हिप ऑयल, अकाई बेरी ऑयल, मलबरी ऑयल, ये आप कोल्ड प्रेस करके घर पे भी बना सकते हैं, या फिर बाजार से खरीद सकते हैं, या फिर हाउस ऑफ ब्यूटी से खरीद सकते हैं। बिल्कुल। बट जितना हल्का आप तेल लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी स्किन की डीप पेनिट्रेशन होगी। अब आपने वो तेल लिया, आप कंजूस नहीं हैं, आप ज़रूर लेंगे सेकंड स्टेप का तेल, और वेट किया आपने फॉर द लिम्फेटिक फ्लूइड टू ड्रेन। सेकंड लेवल पे अब आप अपनी नेक पे 20 बार ऐसे एक्स करेंगे, क्योंकि जो लिम्फ नोड्स हैं वो साइड्स ऑफ द नेक पे प्रेजेंट होते हैं, एंड उनको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने यहाँ से तो ड्रेनेज कर ली, पर वो यहाँ आके अटक के और हमारे लिम्फेटिक स्टैग्नेशन, वहाँ पे स्थिरता महसूस हुई, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। आपको उसको यहाँ से निकाल के अपने टर्मिनस पॉइंट पे, जो कॉलर बोन का पॉइंट है, वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस तरह एक्सेस किए, और हमेशा याद रखें, एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपने नेक की मसाज ऊपर की तरफ करनी है। आपकी नेक की मसाज हमेशा नीचे की तरफ होनी चाहिए, वरना आप क्या करेंगे, जो ये लिम्फेटिक फ्लूइड है इसको ऊपर ले आएंगे, और यहाँ पे इल्यूजन ऑफ अ डबल चिन, अगेन रॉन्ग टेक्निक, अपने आप पे ही अपनी डबल चिन को इंड्यूस करेंगे, जो मैं चाहती हूँ आप ना करें।
तो डाउनवर्ड मसाज कीजिए। ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब हम लोग पार्लर जाते फेशियल कराते तो ये ऊपर, चीज़- तो आपका एक रूल है, आपका फेस ऊपर की तरफ होना चाहिए लेकिन नेक नीचे की तरफ। वो पार्लर वाली को भी, बिकॉज उसको आसान है ऐसे करना, अब ये Right. टेक्निक उसको सिखाइए आप भी कि आप नीचे की तरफ मसाज करेंगे neck को। ओके